अरबी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अरबी। हम लोग मौजूद हैं शाहीन के घर पर। आपको बता दें कि परवेज़ और शाहीन हैं वो लगातार जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है उससे जुड़े हुए नाम उनके सामने आ रहे हैं। और कल से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एटीएस है और लोकल पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लखनऊ में लगातार छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी का जो सिलसिला है लखनऊ में कई जगहों पर चला, मड़ियाओं में चला, हुसैनगंज में चला। उसके बाद यहाँ पर जो शाहीन थी और जो परवेज़ उनके पिताजी से भी एटीएस ने बात की, मुलाकात की, तमाम जानकारी लेने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि अभी शाहीन को लेकर के कई बहुत एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहीन का प्लान था कि शोएब ए दावत हो, और शोएब को दावत के अंदर वो क्या करते थे कि महिलाओं को जो होता था, जो पहले से ही कट्टरवादी सोच की महिलाएं होती थी, उनको टारगेट करते थे और कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन वॉश है वो करके उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए। और कश्मीर मॉड्यूल पर काम करते हुए हिंदुस्तान को दहराने की पूरी एक साजिश की जा रही थी। आपको बता दें कि परवेज़ को जो है वो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे शाहीन का भाई बताया जाता है। उसकी गिरफ्तारी जो है वो फरीदाबाद से हो चुकी है। और ये जमात उल मोमिन की भारत में चीफ कमांडर रह चुकी है शाहीन। और शाहीन का मैं आपको बता दूं कि वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर चुकी है। एक पढ़ी लिखी महिला है शाहीन, जिनके साथ ये सारी घटनाएं जो है वो जुड़ रही हैं। और इसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे। परवेज़ और मोइन का नाम आया, शाहीन का नाम सामने आया, डॉक्टर उमर का नाम सामने आया। और इन सभी को लेकर के पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। और बता दें कि जो शाहीन थी उन्होंने कानपुर में वो एज अ प्रोफेसर पढ़ा भी चुकी है। उन्होंने इलाहाबाद से अपनी डॉक्टरेट की पूरी पढ़ाई करी हुई थी। और ये जो पैटर्न एक देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हिरासत में लिए गए वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा कहा जाता था पहले कि गरीबी के चलते, कम एजुकेशन के चलते लोग जो है वो आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये अभी जो भी सारी चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये बात साफ होती है कि पढ़ाई से इन सब चीज़ों का कुछ भी लेना देना नहीं है। शाहीन का जो पूरा एक प्लान था, जो चैट बॉक्स सामने आया है, जो पूरे व्हाट्सएप की चैट सामने आई है, शाहीन की, परवेज़ की, डॉक्टर उमर की, मुजम्मिल की, सबकी जो चैट बॉक्स सामने आई है उसमें ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं उनका पूरा प्लान था कि उनको उत्तर प्रदेश को दहलाना था, दिल्ली को दहलाना था और हिंदुस्तान में एक सनसनी फैलाने की पूरी साजिश थी। इनके निशाने पर जो थे हिंदुस्तान के और यूपी के खासकर जो बड़े मंदिर हैं, अयोध्या है, काशी है, वो इनके निशाने पर थे। उनको अपना निशाना बना करके, टारगेट बना करके ये जो पूरा कश्मीर मॉड्यूल पर काम चल रहा था, किया जा रहा था। आपको बता दें कि शाहीन के जो पिताजी है उनसे बात करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। शाहीन के जो बड़े भाई हैं उन्होंने आज कुछ मीडिया से बात भी की और उन्होंने कई सारी जानकारी भी सामने दी थी। शाहीन का जो बता दें कि जमात उल मोमिन में जो शामिल थी शाहीन, उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और महिला आतंकियों के लिए दौर ए तकिया नाम की शुरुआती ट्रेनिंग जो होती थी वो भी शाहीन देती थी। इस ट्रेनिंग में नई महिलाओं को आतंकवादी बनाने की पूरी जो प्रक्रिया है वो समझाया जाता था, किस तरह से उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करना है, किस तरह से लोगों को लेना है। और आपको बता दें कि जैफ की महिला ब्रिगेड जमात उन मोमिन से जोड़ने के लिए ऑनलाइन क्लास भी जो है वो शाहीन ही ऑर्गेनाइज करवाती थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को ये टारगेट किया जाता था और पूरी कोशिश की जाती थी कि उनको पैसे का लालच दे करके, और जैसे देखा जाता था कि पुरुषों को जिस तरह से इसमें जोड़ने की कोशिश की जाती थी, आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाती थी, जन्नत में जाने का रास्ता दिखाते हुए, 72 हूरों का रास्ता दिखाते हुए, ठीक उसी तरह से ये जो महिला थी, जो शाहीन थी, वो महिलाओं को जोड़ने का काम करती थी। खासकर उन महिलाओं को जो पहले से ही ब्रेन वॉश कर लेती थी, जो पहले से ही थोड़ा भड़की हुई होती थी और ऐसी मानसिकता रखती थी कि उन्हें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं। और पूरा कोशिश किया जाता था कि उनको जो है ब्रेन वॉश करके इसके साथ जोड़ा जाए और पूरे यूपी को जो पूरा दहलाने की कोशिश थी। फिलहाल तो एटीएस जो है उनको पकड़ के ले गई है, परवेज़ को पकड़ा गया है और तमाम तरीके की जानकारी जो है अभी सामने आ रही है। शाहीन के जो पूर्व पति हैं जफर हयात, उनका भी बयान सामने आया है। मीडिया से लगातार बात करने की कोशिश कर रही थी। उनका ये कहना है कि शाहीन जो है वो बहुत एम्बिशियस थी अपने काम को करना, और किसी चीज़ में अगर लग जाती थी उसको पूरा करके ही मानती थी। उनके 2 बच्चे हैं जिन्हें अभी जफर पाल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि शाहीन से तलाक के बाद वो बिल्कुल भी उससे दूर हो चुके थे, किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि शाहीन के मन में क्या था, क्या सोच के वो इस तरीके की घटनाओं के साथ जुड़ी, इसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानते हैं। जफर लगातार यही बात कह रहे हैं कि शाहीन से अगर अलग होने के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैं उनसे कभी बात नहीं की, और अगर शाहीन इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है और पाई गई है तो इसके बारे में वो कुछ भी कह नहीं सकते हैं साफ तौर पर कि वो किस तरह से जुड़ी, कैसे सारी चीज़ें शुरू हुई। आपको बता दें कि शाहीन जितनी पढ़ी
पढ़ी लिखी है, जो डॉक्टर की डिग्री उन्होंने ले रखी है, उसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि वो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो सकती हैं। लेकिन फरीदाबाद अपने पति से तलाक के बाद जब वो फरीदाबाद पहुँची तो कहा जा रहा है कि वहाँ से जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में जुड़ी। फरीदाबाद वही जगह है जहाँ से अभी 2 दिन पहले जो है वो आरडीएक्स की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो बरामद हुई थी। लगभग 2900 किलो जो आरडीएक्स है, जो ये ज्वलनशील पदार्थ था, वो बरामद किया गया था। तो ये जो पूरा कनेक्शन है, ये इसका लगातार भंडाफोड़ जो है वो एटीएस कर रही है। लोग जो पुलिस है वो लगातार इसका भंडाफोड़ करने में लगी हुई है और जितनी जैसे तहकीकात जो है वो आगे बढ़ रही है, छापेमारी आगे बढ़ रही है, नई परतें, नए जो सुराग हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये सुराग कहाँ तक जाते हैं और ये तार कहाँ तक जुड़ते हैं। तो ये वो गली है, वो मोहल्ला है जहाँ पे शाहीन के पिताजी रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है। यहाँ पे कुछ मोहल्ले वालों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, जो ऑन कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने पीछे से हमें बताया कि शाहीन के जो पिताजी हैं या जो उनके बड़े भाई हैं, उनका मिजाज काफ़ी अच्छा था, वो लोग इधर से आते जाते भी थे। लोगों को ये भी कहना है कि कभी दुआ सलाम नहीं हुआ उनसे, शाहीन को कभी उन्होंने इधर आते जाते नहीं देखा। हाँ, उनके बड़े भाई से 1-2 बार बातचीत हुई है और वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के लोग हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अचानक से जिस तरह से शाहीन का नाम इन सभी गतिविधियों में सामने आ रहा है, कहीं न कहीं उनके जो परिवार है उनके नाम पर कलंक लग रहा है और इस मोहल्ले के नाम पर कलंक लग रहा है, लखनऊ और लालबाग के नाम पर कलंक लग रहा है। लोगों का ये कहना है कि शाहीन से कभी मुलाकात ना होने की वजह से वो किस तरीके की गतिविधि में लिप्त थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल था। परिवार वाले भी, खासकर जो शाहीन के पिताजी हैं, वो भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, वो अपने घर में ही रहना पसंद करते थे। बड़े भाई का निकलना होता था, उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनका निकलना होता था। तो जो मोहल्ले वाले वो भी कहीं न कहीं सदमे में हैं और कहीं न कहीं बहुत अचंभित हैं कि जिस तरीके की घटनाएँ हुई हैं अभी दिल्ली में, जिस तरह से घटना हुई है बॉम्ब ब्लास्ट की, उसका पूरा कनेक्शन लखनऊ से जुड़ा है, लखनऊ में भी उनके मोहल्ले से जुड़ रहा है। तो इनके अंदर भी एक निराशा देखने को मिल रही है और डॉक्टर परवेज़ को लेकर के, जो कि शाहीन का भाई बताया जाता है, उसको लेकर के भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एजेंसी को जो है उनके पास से कीपैड फ़ोन बरामद हुआ, 1 नहीं 3-3 कीपैड फ़ोन बरामद हुआ है, जिसके ज़रिए वो मुज़म्मिल से संपर्क में था और शाहीन के भी संपर्क में था, उनसे लगातार बातचीत होती थी। और ये जो पूरा प्लान था, ये कीपैड फ़ोन के ज़रिए ही बातचीत करके ये लोग डिस्कस करते थे, एक कोड की तरीके से बात होती थी पूरा। और इनका जो नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। आप देखेंगे तो लखनऊ में भी, फरीदाबाद में, और इसका मॉड्यूल जो है वो गुजरात से भी कहीं न कहीं जोड़ा जा रहा था। लेकिन कश्मीर मॉड्यूल पर पूरा काम चल रहा था, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि मुज़म्मिल की गिरफ्तारी के बाद जो था डॉक्टर उमर, वो काफ़ी हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में ही आकर उसने लाल किले के पास वो गाड़ी ले जाकर के जो है वो ब्लास्ट कर दी। उनका प्लान कुछ और था, उसका ब्लास्ट करने का जो टाइम था, जो समय था, जो स्थान था, वो कुछ और था। लेकिन मुज़म्मिल की जैसे ही गिरफ्तारी होती है, एटीएस जैसे उसको पकड़ती है और उस गिरफ्तारी को देखते ही जो डॉक्टर उमर थे, जिनको आखिरी बार कहा जा रहा है कि गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे, लेकिन आखिरी में केवल 1 व्यक्ति देखने को मिला, जो डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। और वो डॉक्टर उमर इतने हड़बड़ा गए कि उन्होंने ये पूरा ब्लास्ट कर दिया। और जो परवेज़ है, उनके पास से 3 कीपैड फ़ोन के अलावा हार्ड डिस्क बरामद हुई है, कुछ डिजिटल जो डिवाइस और हैं वो भी बरामद हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। अभी जो एटीएस है, जो एजेंसी है, वो उन सभी चीज़ों को ज़ब्त करके उसको खंगालने की कोशिश कर रही है और ये भी पूरी कोशिश कर रही है कि और क्या-क्या जानकारी सामने आती है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भी पूरा खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है और मोबाइल फ़ोन को ज़ब्त करने के बाद कोशिश की जा रही है कि उससे उस मोबाइल फ़ोन से जो है कुछ ख़ास जानकारी सामने आ सके, ताकि ये भी पता चल सके क्या अभी कोई और भी है जो इस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, और उसको दहलाने की साजिश अभी भी रची जा रही है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर के अभी भी जो एटीएस है, जो एजेंसी है, वो लगातार सर्च कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिवाइस और जितने भी हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव्स उनको मिली हैं, उनको खंगाला जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो घटना दिल्ली में घटी है, ऐसी कोई घटना दोबारा कहीं और ना घटे। इसको रोकने की जो कोशिश है एजेंसी, वो पूरी तरीके से कर रही है। अगर आप देखेंगे तो मोहल्ले में इस समय पूरा शांति का माहौल है, लोग अपने घरों में हैं, दहशत में हैं। लोगों का ये कहना है कि जो जिस तरह की हरकतें शाहीन की तरफ से की गई हैं, परवेज़ की तरफ से की गई हैं, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा रही। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है, अगर उसमें शाहीन दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक मील का पत्थर बने। और जिस तरह से लखनऊ का नाम इसमें बार-बार सामने आ रहा है, वो कहीं न कहीं लखनऊ वासियों के लिए भी एक दुखद घटना की तरह है कि लखनऊ की जो महिला है वो इस तरीके के गिरोह के साथ जुड़ी हुई थी। कानपुर से भी इसका कनेक्शन जुड़ा और आप देखेंगे तो कश्मीर, कानपुर, फरीदाबाद, लखनऊ और फिर जो हमारा इससे पहले जो एक ब्लास्ट हुआ था कश्मीर मॉड्यूल पे सारा काम हुआ है।
फिलहाल तो एजेंसी जो है वो लगातार चीज़ें खंगाल रही है और एजेंसी की तरफ से भी बार-बार ये बात कही जा रही है कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो चैट हैं, उनको देखा जा रहा है और बहुत जल्द ही अगर कोई और भी इसके पीछे जुड़ा है, तो उसको बेनकाब किया जाएगा। उस पूरे ग्रुप को देख कर के पूरा बेनकाब करके सारी सच्चाई सामने ली जाएगी और अगर कुछ और भी खास जानकारी सामने आती है, तो वो भी जल्द से जल्द लोगों के सामने रखा जाएगा। कैमरा पर्सन रवेश वर्मा के साथ में कीर्ति, न्यूज़ लखनऊ।